नीरव मोदी को ले आओ, विजय माल्या को ले आओ, ललित मोदी को ले आओ, ये देश के अरबों खरबों रुपया लेकर लूट कर भाग गए भैया। रामलला को तो ले आओ। रामलला इतनी बड़ी ताकत जो कहते सृष्टि जिसने बनाई है, जो बहुत बड़ा राजा थे और भगवान है। जब तुम भगवान को ला सकते हो तो 4 आदमियों को और ले आओ हमारे देश के, जिन्होंने इस देश से लूट मचा करके भाग गए। अगर ऐसा ले आते हो तो संविधान लेकर आएगा उनको उनको नहीं। अब संविधान की आड़ में क्यों जा रहे हैं जब रामलला पावरफुल है? रामलला के नीचे हमारे प्रधानमंत्री जी पैरों में लेट कर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, तो फिर रामलला जैसे अगर ले आए, आपने देखा है कितने सारे फोटोज बने हुए थे रामलला का उंगली पकड़ करके हमारे प्रधानमंत्री जी मंदिर में लेकर जा रहे हैं, है ना? जैसे छोटे बच्चे को लेकर जाता है कोई पिता लेकर जाता है। तो जब आप इतने ही पावरफुल है तो आपके रहते हुए वो 4 लोग भाग के से गए, और भाग गए तो अभी तक आप लेके क्यों नहीं आए? जब आप पावरफुल रामलला को ला सकते हैं तो आम नागरिक जो कॉमन मैन है, ऐसे 4 लोगों को क्यों नहीं लेकर आ रहे जो देश को लूट कर भाग गए आपकी नाक के नीचे? दलितों को पुजारी बना दो। और रही बात अभी रामलला के मंदिर में एक ही दिन के अंदर कई करोड़ रुपए आए हैं, और जो पैसा है उसको इस तरह से भरा जा रहा है जैसे कि कोई भूस भरता है, जो गांव में भूस भरा जाता है या कबाड़ भरा जाता है, वो भगवान के नाम पे दान दे रहे हैं वो। अब ये पैसा कहाँ जाएगा? अगर श्रद्धा है, राम के पास जाएगा, सीता मैया के पास जाएगा, लक्ष्मण के पास जाएगा, कैकेयी के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? या फिर जो वहां पर रामलला के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग कर रहे हैं उनकी जेब में जाएगा? कहाँ जाएगा ये पैसा? या ये सरकार के पास जाएगा? भगवान के चरणों में जाएगा ये। नहीं तो भगवान के चरणों में कौन बैठा है? भगवान के चरणों में दलित बैठा है, आदिवासी बैठा है, मुस्लिम बैठा है, या इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी बैठा है, या बैठे हैं। ट्रस्टी कौन है? ट्रस्ट के अंदर क्या एससी है, ओबीसी है, या इस देश में जो आदिवासी जिसको कहा जाता है आदिवासी है, कौन कौन है? कौन सी जातियां हैं? इस ढंग से जो है अयोध्या का विकास होगा, रामनगरी का विकास होगा। अयोध्या का विकास नहीं होगा साहब, इसमें एक वर्ग विशेष का, यहाँ पे ब्राह्मणों का, पुजारियों का विकास होगा। अशोक मोची आज भी जूते सिल रहा है और वो कह रहा है कि भैया धार्मिक दंगों में मत जाना, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करके पूरा देख लिया, इसमें कुछ नहीं रखा है, हमारे जीवन को खराब करते हैं नेता लोग। और अशोक मोची यानी दलित में से आपको धोबी चाहिए, कुर्मी चाहिए, पासी चाहिए, चमार चाहिए, चूड़ा चाहिए दंगा करने के लिए, ठीक है? यादव चाहिए, शाक्य चाहिए, मौर्य चाहिए, और तेली तमोली चाहिए। लेकिन जब राम मंदिर बन जाएगा तो क्या चाहिए पुजारी बनाने के लिए? एक 25 वर्ष का युवा मोहित पांडे चाहिए। मतलब पुजारी बनेगा मोहित पांडे, दुकान खोलने के लिए संघर्ष करेगा, चमार, धोबी, कंजर, भंगी, पासी ये सब करेंगे, जो हमारी जो दलित दमित जातियां वो करेंगी। और जैसे ही दुकान बन के तैयार होगी तो उसका मालिक और उसका कंट्रोल बन करके बैठ जाएगा एक मोहित पांडे। तो ये धोखा नहीं है लोगों के साथ? अगर वास्तव में ये आस्था है तो आस्था में सबको शामिल करो ना। आप आस्था के नाम पर ईंट है तो दूसरों से लगवाते हो, सीमेंट सरिया दूसरों से लगवाते हो, दंगे दूसरों से करवाते हो, सरकारें हमारे लोगों की वोट से बनवाते हो। लेकिन जब मंदिर बन जाता है तो उस मंदिर के अंदर दान पेटी का जो मालिक बनता है वो ब्राह्मण ही क्यों होता है? ब्राह्मण क्यों होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है देश में। निर्देश जी अब तो रामलला आ गए हैं, अब तो आप खुश रहिए, जय श्री राम की जय बोलिए आप। देखिए बोल देती हूँ जय श्री राम। और अगर जय श्री राम बोलने से इस देश की तरक्की हो जाती है तो जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी नारे की मंशा देश की तरक्की, देश की उन्नति, राष्ट्र के लोगों के प्रति समर्पण की भावना में है तो जय श्री राम बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई नारा या कोई शब्द बुरा नहीं होता है, उसके प्रति जो सोच होती है, उसके पीछे की जो इंटेंशन होती है वो बुरी होती है। आज जय श्री राम के नारे के तहत जिस तरह से पूरी खुलकर दंगा कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जबरदस्ती लोगों से बुलवा रहे हैं जय श्री राम। यदि किसी शब्द में ताकत होगी, क्षमता होगी या उसमें अट्रैक्शन होगा तो लोग उसकी तरफ खुद खींचे चले आएंगे। इसके पहले जो तलवार के दम पे जो है लोगों ने धर्म बदलवाए हैं, अपना जो है वर्चस्व काम किया है, आप तो सब जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं आपसे तो लोग। धर्म कभी भी तलवार के दम पर खड़ा नहीं होता है। धर्म हमेशा सद्भावना, प्रेम और करुणा के दम पर खड़ा होता है। ये तो सांप्रदायिक एक गुच्छे हैं, समझ रहे ना, गुच्छे कि अपने बारे में मैं इकट्ठा कर लूं, मुस्लिम चाहता मैं अपने बारे में इकट्ठा कर लूं, हिंदू चाहता मैं अपने पास संख्या ज्यादा कर लूं। तो ये जो धर्म है ये राजनीतिक धर्म है, जो राजनीति से प्रभावित होते हैं और जो धर्म से प्रभावित राजनीति, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये मतलब दोनों एक दूसरे के पाले में खेलते हैं और दोनों से ही जनता जो है कंट्रोल होती है। तो जनता को कंट्रोल करने के लिए ये तो ग्रुपिंग है। अगर वास्तव में धर्म की बात करें तो धर्म वो है जिसमें अनुसरण किया जाता है, जिसमें शोर नहीं होता, जिसमें शांति होती है। 500 साल के इंतजार के बाद में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंदिर बन गया है। यदि वो खुशी मना रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? क्यों आप उनसे जो है विरोध करते हैं उनका? देखिए सबको खुशी मनाने का अधिकार है, वो खुशी मनाइए। हम लोग खुशी के विरोधी नहीं है। हम कैसे विरोधी होंगे? अगर रामलला मंदिर बना है तो ये अकेले उन लोगों के पैसे से नहीं बना है जो लोग खुशी मना रहे हैं। इस देश की समस्त जनता के टैक्स के पैसे से बना है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है
उस निर्णय में जो ट्रस्ट को पैसा जो गया है बनाने के लिए, वो देश की समस्त जनता के टैक्स के पैसे से गया है, ना कि राम भक्तों से गया है। तो राम भक्तों का पैसा बोलिए आप। नहीं नहीं, राम भक्तों का पैसा कैसे बोल देंगे? राम भक्तों दलितों का पैसा वापस कर दिया गया, वहाँ पे जो चंदा दिया था राजस्थान में। आप 150 रुपए वापिस कर रहे हो। अब देखिए, अगर वापिस ही करना है तो सारे जितने देश के मंदिर है, सभी मंदिरों में आप उनको पुजारी बना दो ना। हर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही क्यों है? क्योंकि वो काबिल है। क्या काबिलियत है उसमें? क्या काबिलियत है, हमें बताइए। इसके लिए क्या काबिलियत होगी? इसके लिए सरकार पढ़ाई कराए। क्या क्या काबिलियत होती है? जन्मजात तो कोई काबिलियत आती नहीं है, वो भी ऐसी बच्चा होता है और बाकी भी ऐसी हो रहे हैं। अगर काबिलियत की बात है तो काबिलियत के आधार पर आप उसने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, ग्रंथ पढ़े, उसने सारे वेद पढ़ रखे। कोई टेस्ट नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को चुनकर, चाहे सारे ब्राह्मण उसको वोट डाल दें या कुछ भी कर दें, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण मंदिर में बन जाता पुजारी। कोई टेस्ट नहीं होता इसका। अगर इसका टेस्ट है तो देश के अंदर आप इसका भी एक अलग से इसकी पढ़ाई कराओ ना, कि कितने लोग, और सबको भर्ती कराओ उसमें, देखते हैं फिर सारी जातियों के लोगों को बिठाओ। अगर जब जब किसी टेस्ट में, किसी एग्जाम में, जब किसी एग्जाम रूम में एक ही जाति के बच्चे बैठे होंगे, तो मुझे ये बताइए, उसी जाति का बच्चा फेल होगा, उसी जाति का बच्चा पास होगा। उसमें फिर बाकी की जब एंट्री ही नहीं है तो आप कैसे तय करेंगे कि योग्यता नहीं है या है? जिस रेस में आप किसी को शामिल ही नहीं कर रहे, तो आप उसकी योग्यता की डिग्री में कैसे शूद्र सबसे निचले पायदान पे आता है ना। तो फिर ये धर्म कहाँ है? अब ये आप फिर अभी कह रहे हैं कि धर्म है, आस्था है। अगर आस्था है और धर्म है तो फिर आस्था और धर्म में ये केवल नींव की ईंट की तरह क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? सीओबीसी नींव में जो ईंट भरी होती है, ये उस बजरपुर सरिया सीमेंट जो नीचे डालते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो तुम नींव की ईंट में हो तो तुम्हारा कम से कम नाम तो लिया जाए। तुम्हें फिर भी ये गाली देकर बोलते हैं एबे ओरे अरे कहाँ जा रहा है बे, अबे तबे। तो तुम इज्जत चाहते हो या बेइज्जती चाहते हो? अगर इज्जत चाहते हो तो तुम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो ना। मंदिर की लड़ाई लड़ने से ब्राह्मण को मिलेगा? पूरी दुनिया के अंदर जो धर्म है, जैसे आप देखेंगे विनय पिटक, त्रिपिटक, जो बुद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, वो सभी धर्म जाति के लोग उसको पढ़ सकते हैं, वो खुला है, उसको सभी पढ़ सकते हैं। बाइबल है, बाइबल में सभी उस बाइबल में किसी के लिए कोई ग्रुपिंग बनी हुई नहीं है कि एक ही विशेष वर्ग पढ़ेगा, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते। बाइबल को भी सभी पढ़ सकते हैं, कुरान को भी उनके सारी मुस्लिम जातियां पढ़ सकती हैं। जब इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर जितने धर्म है, सबको पढ़ने की आजादी होती है, तो हिंदू धर्म में हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने की आजादी शूद्रों को क्यों नहीं थी? अछूतों को क्यों नहीं थी? क्यों अछूतों के पढ़ने पर और सुनने पर उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था? क्यों बोलने पर उनकी जीवा भंग कर दी जाती थी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये वास्तव में धर्म है तो फिर इसमें राजनीति जैसा क्यों दिखाई देता है? ये अगर ये धर्म है तो सबके लिए आजादी होनी चाहिए थी ना, उसको मानने की, उसको सुनने की, समझने की, पढ़ने की। गुरुकुल के नाम पे केवल ब्राह्मण पढ़ा, बाकी लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया गया? अगर गुरुकुल थे तो इस देश के अंदर, इस देश की करोड़ों जनता अनपढ़ क्यों रह गई? लोग कह रहे हैं कि रामलला आ गए हैं, लेकिन विपक्षी लोग ये भी कह रहे हैं कि रामलला कहां से आए हैं? क्या देश में राम नहीं थे उससे पहले? वो सवाल उठा रहे हैं इस तरह के। रामलला कहीं से ना आए, ना रामलला कहीं गए। इस देश के अंदर रामलला जैसा एक राजनीतिक नाम है जो अभी 2024 के लिए इस्तेमाल किया गया, 2014 में इस्तेमाल किया गया। अब रामलला आ गए, 2024 का चुनाव भी आ गया। अब 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी क्या करेगी अभी पता नहीं, नया दूसरा क्या मुद्दा लेकर आएगी। अभी तक 2014 से तो इस रामलला के आड़ में अटकी हुई थी। अब हम ये पूछना चाहते हैं देश की जनता से, रामलला आ गए तो क्या इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग भूखे, उनके लिए रोटी भी ले आए क्या? जो इस देश के अंदर लोग अस्पतालों की लाइन में लग करके दवाइयों के लिए मर रहे हैं, वेंटिलेटर के लिए मर रहे हैं, जो ऑक्सीजन के लिए मर जाते हैं, क्या उनके लिए ऑक्सीजन ले आए क्या? क्या उनके लिए बेड ले आए क्या? क्या इस देश के अंदर अस्मिता लुट रही औरतों के लिए वो द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था वो साड़ी ले आए क्या? क्या इस देश के अंदर लोगों में जो मानवता डूब रही है, मर रही है, उस मरती हुई मानवता को ले आए क्या? अगर रामलला यहाँ आ गए हैं तो क्या इस देश के अंदर जो बीमारियां उनको खत्म करने की वैक्सीन ले आए क्या? अगर रामलला आ गए हैं तो क्या इस देश के अंदर जो इस देश की जीडीपी गिर रही है, जीडीपी को उठाने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला ले आए हैं क्या? क्या कोई अर्थशास्त्र की ऐसी मजबूत किताब या रणनीति ले आए हैं कि जो सरकार को दे दें या रामलला के भक्तों को दे दें? अगर रामलला आ गए तो सबसे बड़ी बात यह है, जो ये अंधभक्त एक दूसरे को हिंसा के नाम पे मार रहे हैं, इनके लिए थोड़ी सी बुद्धि ले आए हैं क्या? अगर रामलला आए हैं तो मैं तो ये सबसे बड़ी बात ये कहूंगी, अगर रामलला तुम आ ही गए हो तो इन अंधभक्तों के लिए थोड़ी सी अकल जरूर ले आना, जो कि इतनी नफरतों के साथ इस देश के अंदर जगह जगह दंगों की इनकी खबरें आती हैं। ये तुम्हारे नाम की आड़ में किसी गरीब को, कमजोर को न मारे। दिल्ली में कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी या संगम विहार वगैरह, जहां गरीब जातियों के लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में रोज लाते हैं, रोज खाते हैं, रोज पकाते हैं, वो लोग बहुत जश्न मना रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उनको बहुत खुशी है रामलला के आने से। ये वही दलित हैं, ये वही संभूक हैं जिनका राम राज में गला काटा गया। ये वही दलित दिवाली मना रहे हैं जिनकी औरतों को स्तन ढकने पर टैक्स देना पड़ा। ये वही दलित अछूत जातियां हैं जिनको कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांधनी पड़ी।
और आज ये जश्न मना रहे हैं इस बात का कि दोबारा से हम गुलाम होने जा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता देखिए कि जिन लोगों को राम राज में कहा गया कि अछूत सड़क पे ना चल पाएगा, अछूत की औरत अगर स्तन ढकेगी तो उसको टैक्स जमा करना पड़ेगा, अछूत अगर हमारे सामने बैठेगा तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी, अछूत यदि इस देश के अंदर जमीन दौलत धन संपत्ति इकट्ठी करेगा तो वह अपराध करेगा, अछूत यदि इस बराबर की खाट पे बैठेगा तो लात मार के गिराने का अधिकार है बड़ी जाति को। ऐसे अछूत आज दिवाली मना रहे हैं। ये अछूत संविधान दिवस की दिवाली नहीं मनाते। ये अछूत इस देश के अंदर जिस दिन इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन हुआ, जो इस देश इनका मसीहा पैदा हुआ, उसकी दिवाली नहीं मनाते। ये वही अनभिज्ञ दोगले दलित हैं जिनको गुलामी पसंद है, जो दोबारा से गुलामी जाने का जश्न मना रहे हैं। अगर इन्हें गुलामी पसंद है, इन्हें अपनी औरतों पर स्तन ढकने पर टैक्स देना पसंद है अब और इनको 2 रोटी खाने को अच्छी मिल गई है, तो आज ये दिवाली मना रहे हैं। ये वही दलित हैं जिनके शरीर पर राम राज में संविधान से पहले चिथड़े होते थे, जिनके पैरों में फटीचर चप्पल होती थी। आज वो दलित उस राज का जश्न मना रहे हैं जिस राज में इनको कह दिया गया कि अगर शूद्र अछूत और ये नारियां अगर स्कूलों में घुसेंगी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन संविधान ने इनको पढ़ने का आज अधिकार दे दिया, कमाने का अधिकार दे दिया, तो अपनी बाइकों पर जिन बाइकों को लेकर घूम रहे हैं, ये बाइक किसी राम राज की बदौलत नहीं है, संविधान के राज की बदौलत है, बाबा साहब अंबेडकर के त्याग की बदौलत है। तो वो दोगले दलित इस बात को समझ लें कि रोटी तो खाते हो तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की, और लेकिन गीत गाते हो तुम राम राज का। जब तक तुम 2 नाव में पैर रखोगे, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा ही रहेगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही दलितों और मुसलमानों के साथ में, स्पेशली राम श्री राम के नारे लगवा रहे हैं जबरदस्ती। देखिए ये जनता के बीच में फैला हुआ एक अंधकार है ना, कि वो उस तरफ जा रहे हैं जहां उनकी पिटाई हो रही है। ये दलित उन्हीं मंदिरों में जाएंगे जहां इनको मार के भगाया जाते हैं ना। कितनी बार आपके कितने इंटरव्यू हमने इस बात पे दिए हैं कि कितनी जगह मंदिरों में लात मार के भगाया, बाल पकड़ के भगाया, मार के भगाया, थप्पड़ मारा, गाल पे मारा, टांग पे मारा। ये सब मार कुटाई इतनी पीट के वहां से लौट के आते हैं, फिर दोबारा उसी मंदिर में चले जाते हैं। वो वाली बात है ना, मेंढक को निहर धुला के कितने भी ऊंचे सिंहासन में बिठाओ, लेकिन छलांग कहां लगा देता? कीचड़ में जाकर। तो ये वही दलित, हम इनको खूब सिखाते हैं, समझाते हैं, प्यार कर दुलार के भैया मत जाओ, तुम्हारा वहां पे कोई भला नहीं है, लेकिन ये नहीं मानते। पर जैसे जैसे इनको लात पड़ती रहती है, ये सुधरते रहते हैं। क्योंकि गुलाम या तो तब सुधरता है जब अपने अंदर से उसकी चेतना आए, अपने महापुरुषों को पढ़ो, अपनी आजादी के रास्ते खोजे। या गुलाम जब सुधरता जब अपने मालिक से बहुत ज्यादा कूटा पीटा या छीता या बहुत ज्यादा सताया जाए। तो ये गुलाम प्यार से समझने वाले होते हैं, कुछ गुलाम जो है मार खा के समझते हैं। तो ये वही दलित है। कुछ दलित जो जागरूक हैं, जिनमें दिमाग है, बुद्धि है, वो हमारी बातों से समझ रहे हैं, और जिनमें हमारी बातों से समझने की क्षमता नहीं है, वो उनकी लातों से समझ रहे हैं। समझना जरूरी है, चाहे किसी भी तरह से समझे।